गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। गुमनाम दल, करोड़ों का चंदा, कथित तौर पर सबका सीधा सीधा लिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से। बीती 27 अगस्त से प्रिंट मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विस्फोटक खुलासे से राष्ट्रीय राजनीति में खलबली मची हुई है। सत्ता पक्ष पर अभी तक तो वोट चोरी के ही आरोप लग रहे थे, लेकिन अब विपक्ष ने इस दैनिक भास्कर के विस्फोटक खुलासे को आधार बनाकर सत्ता पक्ष पर गैर कानूनी ढंग से एक बड़ा राजनीतिक चंदा गबन करने का भी अति गंभीर आरोप लगाया है। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी ने गुजरात में कुछ गुमनाम राजनीतिक पार्टियों को कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ों रुपयों का चंदा देने से जुड़ी दैनिक भास्कर की इसी खबर का हवाला देते हुए बुधवार को निर्वाचन आयोग पर तीखा निशाना साधा है और सवाल किए हैं कि क्या आयोग इस मामले में जांच करेगा या फिर उनसे हलफनामा ही मांगेगा। दरअसल राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित इसी खबर का हवाला देते हुए बीती 27 अगस्त को सुबह के 11:14 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से एक पोस्ट की है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना है, लेकिन 43,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहाँ भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके। इस पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट की जिसके कैप्शन में लिखा कि बीजेपी का गुजरात मॉडल कोई विकास का नहीं, वोट चोरी का मॉडल है। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। अब आपको दैनिक भास्कर अखबार की भी बात बताते हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को अप्रत्याशित चंदा मिला है। इन दलों को 2019-20 से 2023-24 के 5 साल में दानदाताओं से 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनावों यानी 2019, 2024 के 2 लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव में इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे और इन्हें कुल 54,069 वोट मिले। इन दलों और इनके प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। इन्होंने चुनाव रिपोर्ट में खर्च महज 39.02 लाख रुपए बताया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 35,000 करोड़ रुपए खर्च दर्शाया है। गुजरात के अहमदाबाद से दैनिक भास्कर के कार्यरत पत्रकार याज्ञिक पारिख की इस रिपोर्ट के अनुसार उन दलों के नाम लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद, स्वराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी और गरीब कल्याण पार्टी है। बता दें कि इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में संपूर्ण विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी की निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति लगातार बनी हुई है। ऐसे में एक और नए खुलासे से विपक्ष को काफी बल मिला है। विपक्ष अब और जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग और केंद्र की सत्ता में बैठे एनडीए की राजनीति को जबरदस्त तरीके से घेर रहा है। कथित तौर पर दैनिक भास्कर के विस्फोटक खुलासे के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में अब ये गंभीर सवाल लगातार बना हुआ है कि गुजरात में गुमनाम दलों को 4300 करोड़ रुपए आखिर मिले तो कहां से मिले। इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। राहुल के साथ साथ संपूर्ण विपक्ष अब निर्वाचन आयोग और केंद्र की सत्ता में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी से गंभीर सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।